दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे यूपीएससी ने प्रीलिम्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेटेज काफ़ी कम किया है रिसेंट टाइम्स में। पहले जहां इस सब्जेक्ट से 13 to 15 क्वेश्चंस पूछना एक नॉर्म था, अभी वो 3 क्वेश्चंस पे रह गया है 24 में। बट यूपीएससी कब 3 का 13 वापस कर दे आपको पता नहीं। आज के टाइम में जो ट्रेंड है उसमें एक और चीज़ जो आप नोटिस करोगे, उसमें दो टाइप्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहले वो जो बहुत इजी हैं कि आप कुछ भी पढ़ लो, आपको बेसिक समझ है हिस्ट्री की, यू विल बी एबल टू सॉल्व देम। या फिर जो एक्सट्रीमली टफ है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डालोगे तब शायद कुछ कर लो, जिनमें कॉस्ट वेटेज काफ़ी कम है। राइट, इस लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर करना है, चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो या फिर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू सेकंड अटेम्प्ट हो। ज़ीरो टू हीरो, इसका मतलब ये है, मैं ये चाहूँगा कि अगर आप ये लेक्चर फॉलो करके अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हो तो और कोई स्ट्रेटजी की नीड आपको ना पड़े। राइट, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को प्लान कर सकते हो। सबसे पहले प्लानिंग करके 5 स्टेप में कैसे, फ्रॉम प्लानिंग टू स्टार्ट, फ्रॉम बिल्डिंग टू एक्सपेंड, फाइनली टू मास्टरी, इस स्टेज पे हम बात करेंगे। राइट, उससे पहले सबसे पहले हम कुछ टिप्स देखते हैं। और आप ये मान के चलना, मैं ये लेक्चर उन लोगों के पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ जो रीडिंग में बहुत अच्छे नहीं हैं। राइट, दूसरा जिनकी मेमोरी एवरेज है। मैं वो पर्सन हूँ जिसको इस चीज़ में भी डाउट होता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट पहले हुआ था या नॉन कॉपरेशन पहले हुआ था। जब मैं ये बात करता हूँ इसका मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिस्ट्री रिमेंबर करना एक काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है। नेम्स याद करना, नंबर्स, डेटा, कब कौन से इवेंट हुए थे, वो एक डिफ़िकल्ट चीज़ है। अब सबसे पहले अगर आपने अब तक नहीं किया है, बिगिनर हो तो कर सकते हो, ये आपको रिकमेंडेड है। अगर आप बिगिनर नहीं हो, ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो, तब तो ये आपको कर ही लेना चाहिए, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लेनी चाहिए। राइट, रीज़न क्या है वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने के पहले? आप कहोगे तो मेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है मान लिया। वर्ल्ड हिस्ट्री में जब आप देखोगे कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप फ्यूडलिज्म कोई टॉपिक पढ़ते हो, फ्यूडलिज्म, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो लगातार आपको तंग करेंगे। जैसे एक HSRA पार्टी बनी थी तो इसमें सोशलिस्ट वर्ड आता है। एक सोशलिस्ट पार्टी बनी तो इसमें सोशलिस्ट वर्ड हो गया। कैपिटलिज्म, क्लास सिस्टम, डिवीजन ऑफ लेबर, लेनिन की फिलॉसफी, ये आपको सुनने को मिलेगा। ग्लोबली क्या चल रहा था, आप ये समझो कि नेहरू रशियन से इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड क्यों थे, या फिर बोस जर्मनी ही क्यों गए, ऐसे क्या उस टाइम पे ग्लोबली इवेंट्स चल रहे थे। प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं जैसे मार्क्स और गांधी में क्या सिमिलरिटी है, इंडस्ट्रियल लोकेशन किस जगह पे है, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री काफ़ी रोल प्ले कर जाती है। राइट, फिर इस तरह के जो इवेंट्स हैं उनमें, फिर जो ग्लोबल रिलीजन है उनकी डायनेमिक्स की मूवमेंट, कुछ प्रॉब्लम्स टर्की में हुई, यहाँ पे इशू क्या हुआ, खलीफट मूवमेंट इंडिया में तो नहीं होना चाहिए था बट इंडिया में क्यों हुआ। तो उन सारी चीज़ों के आंसर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री देती है। बेसिकली बेसिक्स अगर आपको अपने कवर करने हैं हिस्ट्री पे, हिस्ट्री को आप एज अ साइंस अगर पढ़ते हो तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एंड बिलीव मी, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है पहले, थोड़ा बहुत, मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत डिटेल में, काइंड ऑफ आपने टाइमलाइन पढ़ी हो, जैसे इसके लिए एक बुक आती है विजार्ड पब्लिकेशन की। राइट, अंकुर शर्मा की बुक है, येलो कलर ऐसे कलर की बुक है, येलो कलर की बहुत पतली बुक है, आप पढ़ सकते हो, बहुत बढ़िया बुक है अगर आप रीडिंग का शौक रखते हो। अदरवाइज सिनॉप्सिस आइस की यूट्यूब चैनल पे जिया सर ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई है, बहुत बढ़िया पढ़ाई है। 2-3 साल पहले के वीडियोज़ है, बट वर्ल्ड हिस्ट्री 3 साल में तो चेंज होने से रही। राइट, तो आपको बेसिक्स आइडिया हो तो बहुत बढ़िया मॉडर्न हिस्ट्री जाएगी, डिफिकल्टी नहीं आएगी मॉडर्न हिस्ट्री में। अगर आपको 10 दिन लगते होंगे तो 5 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर जाओगे, प्लस मेंस के टाइम पे आपका एक सब्जेक्ट ऑलरेडी रेडी है। आई होप कि आप समझ पाए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट टिप्स है वो है कि आपको अपनी मदर टंग में पढ़ना चाहिए और नोट्स हैं वो एग्जाम लैंग्वेज में बनानी चाहिए। इसका क्या मतलब है और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आपको एग्ज़ाम तो इंग्लिश में देना है, आप कहोगे हमें हिंदी में पढ़ा रहे हो, तो ये मेरी बुक है, मेरा जो एग्ज़ाम का मोड है वो इंग्लिश रहा है। अब हिंदी में क्या है, मैं एक कहानी की तरफ फटाफट कवर कर सकता हूँ। राइट, मुझे कहानी अगर समझनी है, स्टोरी लाइन समझनी है, प्लस इफ़ आई वॉन्ट टू सेव टाइम एंड आई वॉन्ट टू रीड फास्ट, वो अपनी मदर टंग में ही कर सकता हूँ। मदर टंग आपकी अलग अलग हो सकती है, नॉट नेसेसरीली हिंदी। अगर मुझे चीज़ों को रिमेंबर करना है, विजुलाइज करना है तो भी। जैसे फास्ट रीडिंग के लिए एक और तरीका बताऊँ, फॉर एग्जांपल आपको किसान सभा आंदोलन, ये मेरे खुद की बुक्स के कुछ पेजेस हैं। राइट, हम हाइलाइटर यूज़ करेंगे। हाइलाइटर अगर आप डिजिटल पढ़ते हो तो अलग अलग कलर के हैं, अगर आप फिजिकल पढ़ते हो तो हाइलाइटर के साथ पेन यूज़ करो, पेंसिल यूज़ करो, प्लस हाइलाइटर 2-3 कलर के होते हैं, पेन भी 2-3 कलर के होते हैं, रबर आप ज़रूर रखो पेंसिल के साथ में जब आप फर्स्ट टाइम रीडिंग कर रहे हो सपोज इस पेज की।
ठीक है। मैं कुछ आप देखो यहाँ डार्क अंडरलाइन है, कुछ लाइट अंडरलाइन है, प्लस इसके अलावा भी शायद कभी मैं हो सकता है कि ये मेरे लिए अब काम करना हो तो मैं इसको विद टाइम इरेज कर दूँ। किसान सभा आंदोलन अगर मुझे पढ़नी है फाइनल अब रीडिंग के लिए, मेरी ये बुक है, बहुत साल बाद देख रहा हूँ ये पेज, तो अवध के तालुकादार लिखा है, उसको मैंने वर्ड को इंग्लिश में लिख लिया, भूमि लौटा दी, जमींदारी का नियंत्रण बढ़ गया, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसके इश्यूज। अब यहाँ पे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री काम आ जाएगी, जो मैंने अभी कहा ना वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या इवेंट्स हो रहे थे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइम के आसपास वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद क्या क्या चीज़ें हुई दुनिया में। फिर होम रूल लीग। अब यहाँ नाम कैसे याद करने हैं, नाम फर्स्ट रीडिंग में नहीं करेंगे, लेकिन नाम के लिए जो यहाँ से लेके यहाँ तक के नाम हैं वो ये मैंने लिखा हो, GMID गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, GMID MM मदन मोहन, ठीक है, जिंगरी दुर्गा राम, ये मेरे नाम याद हो गए इस मूवमेंट से रिलेटेड। अब ये मैं कुछ कहानी बना लूँ या नेमोनिक्स बना लूँ वो मेरे ऊपर है। फिर रामचंद्र और नेहरू ने गाँव का दौरा करा, राइट। फिर अवध किसान सभा बना। अब यहाँ पे आप देखो ये तो किसान सभा मूवमेंट है, यहाँ अवध किसान सभा बना, मतलब कुछ ना कुछ तो इनमें डाइवर्जेंस आई होगी, मतभेद। तो ये आपको पढ़ने की नीड नहीं है बार बार, आप समझो कि एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है उसमें दूसरी बन गई तो कुछ ना कुछ इश्यूज़ हुए होंगे। अब यहाँ जो भी है पंचायत के मीडियम से सॉल्व किया, फिर हिंसक रूप मतलब कुछ इश्यूज़ हुए, राइट। तो अब उसके बाद हिंसा जब भी होगी सरकारी दमन होगा, और एंड में एक कोई ना कोई एक्ट बनाया है। हिस्ट्री में जब भी आपको इंडियन रिस्पॉन्स दिखेगा ब्रिटिशर्स का, तो कोई इवेंट ट्रिगर हुआ, वो इवेंट मोस्टली जमींदारों की वजह से, एक्सप्लॉइटेशन की वजह से शुरू हुआ, राइट। उसके बाद कभी उसने अगर इस तरह का रूप लिया तो एंड में दमन हुआ या फिर कोई एक्ट बना। अब अवध मालगुजारी रेंट संशोधन अधिनियम, इसको मैं इंग्लिश में लिख लूँगा, तो जहाँ मुझे लगता है कि इंग्लिश नेसेसरी है, तालुकादार, नजराना एंड ये वाली चीज़, एक आंदोलन को के इस तरह से लिख दिया, राइट। तो मदर टंग में पढ़ने का फ़ायदा ये है। फिर एक दो चीज़ें आप और कर सकते हो, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है ना बुक्स के, आप ये यूज़ कर सकते हो। जैसे ये लॉर्ड इरविन का काम यहाँ खत्म हो गया, सेकंड गोलमेज लॉर्ड विलिंगडन के टाइम से शुरू हो रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नोट्स आप एग्जाम लैंग्वेज में रखोगे, आपको क्या करना है, समरी प्रिंट करके रखनी है, वो हम अभी प्लानिंग स्टेज में जब हम आएंगे, प्लानिंग टू स्टार्ट सेकंड स्टेप में, वहाँ हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है, आप बुक नहीं पढ़ रहे हो, स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ रहे हो, आप स्पेक्ट्रम की समरी पढ़ रहे हो, चैप्टर के बाद में है, वो आप इंग्लिश में प्रिंट ले सकते हो। टाइम आपको एक हफ्ते का सब्जेक्ट नहीं है, 3 वीक्स आपको देनी चाहिए, और इंपॉर्टेंट टॉपिक और PYQ पे फोकस करना चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो लिस्ट है वो हम अभी देखेंगे। इसके बाद जो मेजर थीम्स हैं, हम अपने 5 स्टेप पे आते हैं। प्लानिंग स्टेज, प्लानिंग में आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आप सोचते हो, समझते हो कि इस सब्जेक्ट को करना कैसे है, आप एक स्ट्रेटजी बना रहे हो, स्मार्ट पर्सन हो। सबसे पहले हम 4 थीम्स डिवाइड करते हैं। पहली फ्रीडम स्ट्रगल, दूसरा ब्रिटिश पॉलिसी, तीसरा इंडियन रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश पॉलिसी, जैसे वो किसान सभा इसमें आएगा। फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो अराइवल ऑफ यूरोपियंस प्लस पोस्ट इंडिपेंडेंस, यही सब है पूरे स्पेक्ट्रम बुक में। सबसे पहले क्या ऐसा कोई तरीका है कि मैं इस बुक में फालतू चीज़ें हटा दूँ? यस, ये वाले चैप्टर्स मैं हटा दूंगा। जो अराइवल ऑफ यूरोपियंस है इसको मैं मिडिवल हिस्ट्री के साथ पढ़ूंगा, अदरवाइज मॉडर्न हिस्ट्री मेरे लिए काफ़ी बोरिंग हो जाएगी। प्लस मुझे समझ भी नहीं आएगा ना कि कौन से नवाब ने क्यों किसको कौन सी ज़मीन दे दी, कौन सा किला दे दिया। उसके लिए आपको मिडिवल हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, उसके बाद ही आप पढ़ो। प्लस इसके लिए दूसरा है कि ये है कि PYQs अगर आप कर जाते हो प्रीलिम्स के, ऑलमोस्ट ये टॉपिक कवर हो जाता है। अदरवाइज इससे फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे जो या तो आपको आते होंगे या नहीं आते होंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। दूसरा पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये बुक तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो यहाँ हमें वो नहीं करना। अब हमारी मेन 3 थीम्स बचती हैं यहाँ पर, फ्रीडम स्ट्रगल, ब्रिटिश पॉलिसी एंड इंडियन रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश पॉलिसी। सबसे ज़्यादा जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा वो फ्रीडम स्ट्रगल है। ब्रिटिश पॉलिसी डिफिकल्ट पार्ट है, मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट बट मोस्ट कॉन्सेप्चुअल पार्ट। आपको ये समझ में आएगा कि ब्रिटिशर्स एक्चुअली कर क्या रहे थे, इसकी वजह से इंडियंस को इश्यूज हो रहे थे, फ्रीडम स्ट्रगल चल क्यों रहा था। ऐसी और भी तो कंट्रीज़ है जहां अंग्रेज रहे और अभी तक रह गए, बट इंडिया से उन्हें जाना पड़ा। तो आपको वो चीज़ ब्रिटिश पॉलिसीज़ में समझ में आएगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था, ब्रिटिश पॉलिसी है क्या। सबसे पहले उनकी जो पॉलिसी थी एक रेसिस्ट पॉलिसी थी कि सुप्रीमेसी ऑफ वाइट्स, देन सोशियो कल्चरल पॉलिसी, इकोनॉमी में उन्होंने क्या किया, लैंड टेन्योर, लैंड रिफॉर्म्स वगैरह। इस साल इससे क्वेश्चन पूछा। इंडियन स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट से क्या रिलेशन थे उसकी उन्होंने बात की, राइट। देन इसके बाद फॉरेन पॉलिसी, पड़ोसी कंट्रीज से क्या क्या लेना देना था, लोकल बॉडीज़ के लिए उन्होंने क्या किया, पुलिस रिफॉर्म्स, आर्मी, जुडिशरी, सिविल सर्विसेज, एजुकेशन पॉलिसी से बहुत क्वेश्चंस पूछता आ रहा है, प्रेस पॉलिसी।
इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। इस बार अगर आप देखो 24 के एग्जाम में एक क्वेश्चन लैंड रिफॉर्म से पूछा है, लैंड टेन्योर से, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से पूछा, तीसरा पूछा है उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पर्सनैलिटी से। तो पहली जो थीम है वो आपकी फ्रीडम स्ट्रगल है, उसमें आपको फोकस करना है इवेंट, पर्सनैलिटी एंड क्रोनोलॉजी। हुआ क्या था, कौन लोग एसोसिएटेड थे और कब हुआ, वो ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, राइट। फ्रीडम स्ट्रगल के साथ में आप ये चीज़ें और ऐड कर सकते हो कि वॉइसरॉय कौन थे, किस वॉइसरॉय के टाइम पे क्या हुआ, उस वॉइसरॉय की मेजर फिलॉसफी क्या थी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। प्लस वॉइसरॉय के बारे में हम मैक्सिमम यहाँ पढ़ लेते हैं, मोस्टली यहाँ पढ़ लेते हैं, तो आपको यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, राइट। वॉइसरॉय बस बुक में वैसे ही लिखते जाओ, जैसे मैंने अभी आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाया था कि इस वॉइसरॉय के टाइम से यहाँ तक का फ्रीडम स्ट्रगल में ये चल रहा है, दैट्स इट। कांग्रेस के जो सेशन होते थे कौन से ईयर में कहाँ हुए, कौन प्रेसिडेंट था, क्या मोटिव था, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका फ्रीडम स्ट्रगल बेसिकली मोटा मोटा। लास्ट के 2 पॉइंट्स, वॉइसरॉय आप थोड़ा इसके साथ पढ़ोगे, थोड़ा ब्रिटिश पॉलिसी के साथ पढ़ोगे। देन इंडियन रिस्पॉन्स, इंडियन रिस्पॉन्स है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, इसमें ब्रिटिशर्स भी है बट मेनली है इंडियन रिस्पॉन्स के साथ ही आप देखोगे। नेम ऑफ द पर्सन, क्या नाम है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उन्होंने बुक कौन सी पब्लिश की, प्लस आइडियोलॉजी क्या थी। सिनॉप्सिस में और अगर आपको सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने, ये लिंक है 2020 50-50 सीरीज़, इसके टॉपिक लिस्ट में आप एक बार चले जाना, वापस आते हैं, राइट। सबसे ज़्यादा जो आपको टाइम देना चाहिए समझने में वो ब्रिटिश पॉलिसी पे देना चाहिए। ये आपने प्लानिंग स्टेज कर ली कि मैं ये टॉपिक्स पढ़ूंगा, राइट। अब सब थीम्स, ये तो मेजर थीम्स हैं, अब सब टॉपिक्स या सब थीम्स ये हैं। दूसरी सब थीम्स आप कहाँ से लाओगे, PYQ, उसके आज तक पूछा क्या है, आज तक ये 16 टॉपिक्स हैं, आप देख लो, यहाँ पे पॉज करके देख लेना, साइड बार में देख लो या फिर यहाँ पे आप देख लो, मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, राइट। ये मेजर थीम्स हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछा है। नंबर ऑफ पेजेस आप देख लो कि किस में कितने पेजेस हैं। भाई मैं अराइवल ऑफ यूरोपियंस को इतना क्यों दूंगा, लेटर मुगल्स को क्यों दूंगा, 9 पेज में क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं इंक्लूडिंग ऑल एक्सप्लेनेशंस। आप देखो लेटर मुगल से कितने क्वेश्चन पूछे, इतने, बहुत पहले पूछता था, दैट्स इट। एंड अभी मैं कहूँ इंडियन रिस्पॉन्स, ये भरे पड़े हैं क्वेश्चंस, राइट। अभी मैं कहूँ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी से इतने क्वेश्चंस पूछे हैं, राइट। तो आप एक बार वेटेज तो देखो कितना है। लैंड रिफॉर्म से, जैसे 24 का क्वेश्चन लैंड रिफॉर्म से पूछा ये वाला, कॉर्नवालिस, अभी हम आएंगे इस चीज़ पे वापस, राइट। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। आपकी प्लानिंग स्टेज कंप्लीट हो गई जिसमें आपने थीम्स डिसाइड की, सब थीम्स डिसाइड की, टाइम अलॉटमेंट आप इसी में देखते हो, प्लस आपने मेजर टॉपिक्स रख लिए अपने पास, ये मैं पढ़ूंगा, ये नहीं पढ़ूंगा, इन चीज़ों को ध्यान देके पढ़ूंगा, ठीक है। स्टार्ट स्टेज, आप थीम्स डिसाइड कर चुके हो। अब जो मैंने कहा था स्पेक्ट्रम बुक के एंड में समरी दी हुई है, प्रिंट दैट समरी, आप उस समरी को पढ़ोगे। प्लस समरी में क्या करना है, जैसे एक चैप्टर है, दूसरे चैप्टर की समरी के बीच में 1-2 पेज का गैप दे देना, उसका मैं रीज़न बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, राइट। समरी पढ़ो, आपको स्टोरी लाइन समझ में आएगी, प्लस एलिमिनेशन में भी ये हेल्प आपको कर जाएगी। 3 दिन का टाइम दो आप समरी पढ़ने में, दैट्स इट। वर्ल्ड हिस्ट्री आपको इसी स्टेज में पढ़नी है, स्टार्टिंग से मत पढ़ो, वर्ल्ड हिस्ट्री के वीडियोस देख लो, पढ़ लो, जैसा आपको ठीक लगे, बट यहाँ पे आप समरी पहले पढ़ोगे, ये ध्यान में रखना। ये आपकी स्टार्ट स्टेज है। अब आप बिल्ड करते हो, आपकी फाउंडेशन इस स्टेप 2 में रेडी हो चुकी है, आप समरी पढ़ चुके हो। समरी के बाद अब आपको जब भी टाइम मिले चैप्टर्स पढ़ो, जब आप बाकी सब्जेक्ट से बोर हो जाओ तो आप कहानी की तरह पढ़ो, आप अपनी मदर टंग में पढ़ रहे हो पहले तो, राइट। और आपको क्या करना है, समरी में जो भी आपको लगता है मिसिंग है, सपोज मेरी समरी में ये यहाँ कंटेंट लिखा हुआ है, बाकी एक्स्ट्रा स्पेसेस है, मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा, यहाँ कुछ लिख लूँगा, यहाँ कुछ साइड में, राइट, एग्जैक्टली लाइक दिस। इस तरह से मैं ये बुक के साइड के स्पेसेस यूज़ करूँगा। तो इस टाइम पे मैं क्या करूँगा, समरी को इन्हांस करूँगा, राइट। ये बिल्डिंग स्टेज है। यहाँ पे अभी आपको एक चीज़ अवॉइड करनी है, नेम्स, डेटा और इवेंट आपको अवॉइड करने, अदरवाइज आपका क्या होगा, यहाँ पे आप टाइम बहुत ज़्यादा दे दोगे। देन स्टेप 4, ये है आपका रिवीजन का स्टेप, जहाँ आप रिवाइज कर रहे हो, प्लस अब आपका फाउंडेशन रेडी है, आपकी कोर बन चुकी है। इस कोर पे आप खेल जाओगे। इसमें आप समरी में इवेंट्स ऐड करो, नेम्स, डेटा, ये सारी चीज़ें ऐड कर दो, समरी को और इनरिच करते हो, नेमोनिक्स बनाते हो, जैसे मैंने अभी वो लोगों के लिए नेमोनिक्स बनाए थे, उस तरह से आप कोई गाना बना लो जो आपको ठीक लगे कर लो। बस ये ध्यान रखना कि नेमोनिक में किसका मतलब क्या था, नहीं तो हम ये भूल जाते हैं कि MM तो लिखा हुआ है बट MM मुंडे है या MM मालवीय है, हमें ये पता ही नहीं होता। दिस इज स्टेप 4। यहाँ आप रिवीजन को भी फोकस करते हो कि मैंने जितना पढ़ लिया उसको हम रिवाइज करेंगे, प्लस
प्रीवियस चीज़ है उसको स्ट्रेंथन करते हैं। रिवीजन से क्या है, आपकी कोर अगर पहले इतनी थी तो अब एक्सपेंड हो गई, कोर आप एक्सपेंड करते जाते हो। पेरीफेरी क्या है, इस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, कोर पेरीफेरी मॉडल। अब मास्टरी स्टेज है, रिवीजन आपका कंटिन्यू रहेगा, प्लस आप प्री और मेंस के पीवाईक्यूज करोगे। मेंस के पीवाईक्यू मैंने क्यों कहा, पहले तो मैं आपको यही बात कर देता हूँ। देखो 24 में एक क्वेश्चन पूछा इन्होंने मूवमेंट एंड पर्सनैलिटी से। ये क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर से नहीं कर सकते, या तो आप आइडियोलॉजी पे कर सकते हो, जो हमने बात की आइडियोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। जनसंघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्होंने बनाया। 24 इलेक्शन ईयर था, तो आई होप कि ये आपने इतनी बार सुना होगा या इंटरेस्ट होना चाहिए इलेक्शन ईयर में क्या हो रहा है, एटलीस्ट लोकसभा इलेक्शन, उससे यूपीएससी क्वेश्चन ज़रूर ट्रिगर करता है। पहला स्टेटमेंट अगर आपको पता है, स्वतंत्रता पार्टी, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, ये सी राजगोपालाचारी। अभी आप कैसे सॉल्व करोगे, सी राजगोपालाचारी पे अगर आप देखो तो मेंस में, ये मेंस आंसर बिल्डिंग इज मेंस पीवाईक्यू का कोर्स, आप ये देखो क्वेश्चंस राजगोपालाचारी पे, क्वेश्चन नंबर 150, इनका रोल क्या है। देन इसके बाद ना मेंस में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है कि ये फेमस क्यों हुए, ये इल्बर्ट है, सेमन है, मैकडोनाल्ड, वेबल, ये फेमस क्यों है, भाई परमानंद, राइट। इस तरह से आप देखो 96 में बिरसा मुंडा पे क्वेश्चन पूछा, राजगोपालाचारी पे क्वेश्चन पूछा, रानी गैडिनी लिव आज के टाइम में फेमस है, राइट। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर ये न्यूज़ में भी है पर्सनैलिटी, राइट, राजगोपालाचारी न्यूज़ में भी थे और पीवाईक्यू में प्रिया मेंस में पूछा हुआ है, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि क्वेश्चंस पूछ ले। आप ये देखो इस तरह के क्वेश्चंस पूछता आया है पहले, पुरानी केशव चंद्र सेन, इन पे लिखो, 2-2 नंबर में लिखने को बोला है, राइट। तो अब आप देखो, जैसे राजगोपालाचारी के बारे में आप पढ़ते हो, प्रीवियस ईयर के हिसाब से आप कर ले जाते हो, देन आप देखोगे कि ये क्वेश्चन यही पूछा है, लीडर ऑफ स्वतंत्रता पार्टी, इन्होंने ये पार्टी फाउंड की। मेंस के पीवाईक्यू करने से आपके इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं, एटलीस्ट आप एलिमिनेशन के आसपास तो पहुंचते हो। प्रीलिम्स के पीवाईक्यू करने से क्या है, सपोज ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया 2024 में, 1935 एक्ट, इसके पहले 2 क्वेश्चन देखो, पहले 2 स्टेटमेंट देखो, ठीक है। पहला क्या कह रहा है, ऑल इंडिया फेडरेशन होगी, दूसरा क्या कह रहा है कि डिफेंस एंड फॉरेन फेडरल लेजिस्लेशन में है। 2018 में आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा था, राइट। इसका सॉल्यूशन अगर आप देखो तो फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड डायर की सेंट्रल लेवल पे थी, डिफेंस एंड फॉरेन आपके डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल, ठीक है। इससे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाते हो कि फेडरल में नहीं थे, ठीक। एक और क्वेश्चन जो आया है आपका आई थिंक लैंड रिफॉर्म से आया, हाँ, लैंड रिफॉर्म में। अब देखो जो स्टेटमेंट नंबर 1 है, मैंने लगातार आपको कहा आइडियोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। जैसे इन्होंने कहा रैयतवाड़ी सेटलमेंट, रैयतवाड़ी पे पहले भी क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली स्टेटमेंट नहीं पूछा है। अब अगर आपने लैंड रिफॉर्म्स पढ़े हैं, लगान मूवी में क्या है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसान एग्जेम्प्टेड थे रेवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट या नेचुरल कैलेमिटी, खेती नहीं हुई या बारिश आ गई, 3 साल से बारिश नहीं हुई, तो वो क्या आपका लगान माफ़ कर देते हैं? नहीं, 3 गुना लगान आपको देना पड़ता है, क्रिकेट खेलना पड़ता है। ऑल्दो वो एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है, लेकिन आइडियोलॉजी आपको क्लियर है ना। दूसरा, परमानेंट सेटलमेंट अगर बंगाल में था, जमींदार अगर अपना रेवेन्यू नहीं दे रहे थे, तो वो भी रिमूव किया जा सकता था। ये भी आप उसी वे में बताओ, भाई जमींदार को किसी रीजन से लगाया है, राइट। हालांकि ये जो जमींदारी वाला पॉइंट है, आप देखो यहाँ पे कहीं आप सॉल्व कर सकते हो कि जमींदार्स ओनर ऑफ लैंड थे और ये अपना इस तरह से अगर वो पे नहीं कर पाते थे तो फिर उनकी ज़मीनें बेच दी जाती थी। लेकिन ये भी एक आइडियोलॉजी पे क्वेश्चन हो सकता है 24 का, राइट। यही 3 क्वेश्चन पूछे हैं, तो प्रीवियस ईयर से आपको ये मेजर थीम्स आप ज़रूर नोट कर लेना, राइट। इनका आप चाहे तो प्रिंट आउट ले लेना, ठीक है। मेंस और प्री के पीवाईक्यूज क्यों करने चाहिए, आई होप कि आपको अब समझ आ गया होगा। इनफैक्ट मेंस के जो पीवाईक्यूज हैं उनसे कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन इकोनॉमी में पूछता है, जैसे हुंडी है, इकोनॉमी में मेंस में पूछी हुई है, राइट। डेजर्ट नेशनल पार्क कौन से 2 एरिया में है, वो भी मेंस में पूछा हुआ है कि डेजर्ट नेशनल पार्क कितने लोकेशंस में है। तो प्री के क्वेश्चन मेंस में और मेंस के क्वेश्चन प्री में पूछता ही है, आपको हमेशा 1-2 क्वेश्चन का एज ज़रूर मिलेगा। तो ये 5 स्टेप अप्रोच थी मॉडर्न हिस्ट्री कवर करने के लिए। आई होप कि जो मैं आपको चीज़ें मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ दैट इज़ वेरी क्लियर टू यू। अगर आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो सिनॉप्सिस IAS के, तो एक तो मॉडर्न हिस्ट्री इस कोर्स में इंक्लूडेड है, राइट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए। दूसरा PYQ के लिए MSGP कोर्स बाकी कंप्लीट। आप देख लो आप किस स्टेज पे हो, अदरवाइज ये लेक्चर वॉज फॉर सेल्फ स्टडी प्लान। थैंक यू फॉर वॉचिंग।